हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि हमने कल बोला था, आज हम लेकर आ गए हैं 60 सिलेक्टेड एमसीक्यू फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें से गायनोलॉजी और फंडामेंटल। क्योंकि फर्स्ट बार जो हमने बोला था कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो आए थे। आज हमें ऐसा लग रहा है कि गायनोलॉजी और फंडामेंटल से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस है, इसलिए हम टॉप सिलेक्टेड लेकर आ गए हैं। और वैक्सीन मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, 2 वीडियो में है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वहाँ से आप लोग कर लेंगे। तो एक और जानकारी देनी थी कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। जो बच्चे टेलीग्राम यूज करते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम कमेंट में इस वीडियो के दे देंगे तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि हमें मालूम चलता रहे कि टेस्ट पेपर कैसा आ रहा है और आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन दोनों के बीच बना रहे। और जो बच्चे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो वो शाम तक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेंगे। हम इंस्टाग्राम का लिंक शाम में आज अपने चैनल पे पोस्ट कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इम्यूनोसेटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं, टॉप 40 सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए, तो इसका उद्देश्य है भ्रूण में अनुवांशिक विकारों का पता लगाना। जो भ्रूण में अनुवांशिक विकार, उसे पता लगाना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भ अवस्था में प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन लगभग कितनी होती है? ये जितने भी 40 क्वेश्चन है टोटल वेरीफाइड क्वेश्चन है, इसमें से एक भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। कुछ मिडवाइफरी के कुछ क्वेश्चन थे, यानी यूनिट 4-5 में, उसमें टाइपराइटर से 2 गलती हो चुकी थी क्वेश्चन में। ऑप्शन में गलत हुआ था, क्वेश्चन सही था, ऑप्शन में गलत हो गया था, इसलिए उसको हम करेक्शन कर दिए हैं कमेंट में। लेकिन यहाँ पे सब क्वेश्चन को हम एक बार सिरे से पूरा वेरीफाई कर रहे हैं, इसमें आपको कोई गलत नहीं मिलेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 ग्राम। देखिए, किसी बच्चों को मिला होगा 70 ग्राम, तो हम बताते हैं कि आप लोग को 60 से 70 ग्राम होना चाहिए। 60 से 70 ग्राम, अगर जो इसके ऑप्शन में मिलेगा उसे हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या मिला है? 60 मिला है, इसके बाद 70 नहीं मिला है, तो 60 होगा। अगर 70 आता तो हम मारते हैं 70 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इपियोटिक प्रेगनेंसी सबसे अधिक किस स्थान पर होती है? तो ये होती है फलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी पे, फलोपियन ट्यूब पे। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, प्री इक्लम्पेसिया की पहचान होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिन में। ठीक है, देखिए, हम आप लोग को एक स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, बच्चे लोग क्या कमेंट किए हैं, कितना क्वेश्चन मेरे टेस्ट सीरीज से लड़ा हुआ है। ठीक है, आपको हम दिखाएंगे, जल्द ही दिखाएंगे। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको, आपको फिर बाद में आपको दिखाएंगे कितना हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की जांच के लिए प्रयोग होता है, बताएंगे क्या प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा OGT। ब्लोडी शो क्या संकेत करता है? तो ये होता है लेबर की शुरुआत, उसे संकेत करता है, लेबर की शुरुआत। अगला प्रश्न देखेंगे, चैडविक साइन क्या दर्शाता है? इस देखिए, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। चैडविक साइन क्या दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा सर्विक्स का नीला रंग होना, नीला या बैगनी, उसे बोलते हैं नीला बैगनी। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, एबॉर्शन की कानूनी सीमा भारत में MTP 2021 क्या है? MTP 2021 बताना है। देखिए, MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ये हुआ है, देखिए 20 सप्ताह सही जवाब हो जाएगा। किसी में 24 सप्ताह पे दिया होगा, तो ये दिया है ना एक स्पेशल केस के लिए। इसके लिए आपको 2 पंजीकृत डॉक्टरों की अनुमति चाहिए और स्टेट लेवल पर एक मीटिंग होती है, उसके बाद ही ये होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा 20 सप्ताह। अगर 20 नहीं रहता तो आप लोग क्या करते, 24 को टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे, पोस्टपार्टम हेमोरेज PPH का पहला कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्राइन एनोटोनी, ऑप्शन बी हो जाएगा यूट्राइन एनोटोनी। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर है, गर्भावस्था में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को कौन सा संकेत करता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को कौन सा संकेत करता है? देखिए, तो ये है इक्वलिटी का साइन लगाया हुआ है, ग्रेटर और लेस देन का, तो इसमें बताना है आप लोग को। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो 11 ग्राम पर डेसीलीटर से क्या हो, कम। अगर कम रहेगी तो उसे बोल सकते हैं ये सूचक है, इसका मतलब होता है कम, इसका मतलब होता है इक्वल, इसका मतलब होता है ग्रेटर। अगला प्रश्न देखेंगे,
ट्विन प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइकोनियोनिक और डाइमिनियोनिक। ठीक है, डाइकोरियोनिक और डाइमिनियोनिक। ठीक है, अगला सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, इक्लम्पेसिया में मुख्य उपचार क्या है? इक्लम्पेसिया होती है तो उसका मुख्य उपचार क्या है? उसे देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन सी हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, पॉलीहाइड्रोमिनियोस में क्या बढ़ा होता है? बताएंगे, पॉलीहाइड्रोमिनियोस में क्या बढ़ा होता है? तो इसमें होती है इम्यूनियोटिक फ्लूइड्स बढ़ जाती है, इम्यूनियोटिक फ्लूइड्स हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था में टेटनस टॉक्साइड का पहला डोज कब दिया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 16 से 24। किसी किसी बुक में इसे 28 भी दिया है, तो क्या हो जाएगा 16 से 24। अगला प्रश्न देखेंगे, ओलिगोहाइड्रोमिनियोस की स्थिति में होता है? बताएंगे, ओलिगोहाइड्रोमिनियोस किस स्थिति में होता है? तो ये होता है रीनल एनाल्जेसिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे, प्रश्न है, ब्रिज प्रेजेंटेशन में सबसे सामान्य कॉम्प्लिकेशन है कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका कोड प्रोलेप्स, कोड प्रोलेप्स। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, मोलर प्रेगनेंसी में किसका स्तर बढ़ता है? तो सही जवाब हो जाएगा, इसको बोलते हैं HCG। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, एनियनसिप्लेसी क्या होता है? ये बताना है आप लोग को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिना मस्तिष्क के जन्म। जो बच्चे बिना मस्तिष्क के क्या होते हैं जन्म, उन्हें बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बताएंगे बाई मैनुअल एग्जामिनेशन किस अंग की स्थिति बताता है? अंग बताना है कौन सा? तो ये हो जाएगा यूट्रस का। ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, पेप्सिमर टेस्ट का उद्देश्य है? ये तो हम पढ़ा चुके हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा पेप्सिमर। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, पल्स प्रेशर कैसे ज्ञात किया जाता है? ये तो कॉमन क्वेश्चन है। तो ये होता है सिस्टोलिक डिस्टोलिक। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर है, फीवर में लिसिस का क्या अर्थ है? फीवर में लिसिस का अर्थ बताना है। तो ये होता है धीरे धीरे तापमान कम होना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, आईवी ड्रिप की दर को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्फ्यूजन पंप का प्रयोग करते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, CPR की प्राथमिक क्रिया क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक वयस्क को IM इंजेक्शन देते समय कितनी गहराई तक सुई प्रवेश कराई जाती है? ये बताना है, और सेंटीमीटर में दिया है, ये बताना है, ध्यान से देखना है। तो ये होता है 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक अंदर ले जाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मुख्य कारण कौन सा ड्रग होता है? बताना है ड्रग। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये होता है मॉर्फिन। ऑप्शन बी हो जाएगा मॉर्फिन। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर, हाइपोवोलेमिक शॉक में सबसे पहला संकेत होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा तेज नाड़ी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के लिए कोण होता है? कितना डिग्री पर हम लोग इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे आज का, ये है, कैथेराइजेशन के बाद पेशाब में खून आने का कारण हो सकता है? तो इसका सही जवाब बताएंगे आप लोग। हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूकोसा में चोट। म्यूकोसा में चोट के कारण ये हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर है, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सीमा क्या है? सिस्टोलिक डिस्टोलिक होता है, तो इस पर सिस्टोलिक पूछा गया है। तो ये होता है 100 से 120 mmHg। ऑप्शन बी हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है, सिरिंज से हवा निकालना क्यों जरूरी है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एयर इम्ब्लोसिम से बचाव के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर, हैंड वॉशिंग के लिए WHO द्वारा बताई गई न्यूनतम अवधि क्या है। यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है। देखिए, तो इसका न्यूनतम अवधि होगा 20 सेकेंड। किसी किसी को यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये जो 20 सेकेंड वो सैनिटाइजर्स होता है, सैनिटाइजर से। अगर नॉर्मल हम लोग हैंड वॉश करेंगे तो होता है 40 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड। तो ऑप्शन में 40 सेकेंड नहीं दिया है, यानी जो पूछा गया है वो सैनिटाइजर के हिसाब से पूछा गया है, तो होता है 20 सेकेंड न्यूनतम सैनिटाइजर से। अगर साबुन से धोएंगे तो 40 से 60 सेकेंड। कन्फ्यूजन दूर हो गया यहाँ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। CPR में छाती पर दबाव की गहराई होनी चाहिए, वयस्क के बारे में बताया गया है, बोला गया है। तो बताएंगे कि ये सेंटीमीटर में दिया गया है, और हम आप लोग को पढ़ाए हैं तो इंच में पढ़ाए थे। तो सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 से 6 सेंटीमीटर। और इंच में कितना होता है जो हम पढ़ाए थे आप लोग को, 2 से लेकर 2.5 इंच होता है। ठीक है, सेंटीमीटर में 5 से 6। तो अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर, वोमिटिंग के दौरान मरीज की उचित स्थिति क्या होनी चाहिए। इसको बोलेंगे लेटरल होनी चाहिए, साइड लाइंग लेटरल। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर है प्रश्न है मोंटगोमेरी ट्यूबरकुलोसिस कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा स्तनों पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर प्रश्न है, लीनिया निग्रा क्या है, बताना है लीनिया निग्रा क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। इसमें नाभि से लेके जननांग तक गहरे रंग दिखाई देते हैं, जो लाइन हो जाता है गहरे रंग का, उसे बोलते हैं लीनिया निग्रा। अगला प्रश्न देखेंगे, एलॉटमेंट टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेगनेंसी का निर्धारण के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, पैरेक्सिया का सही अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा शरीर के तापमान का बढ़ना, इसे बोलते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर प्रश्न है, रेक्टल थर्मोमीटर को कितनी गहराई तक डाला जाता है, वयस्क में बताया गया है। तो ये होता है 3 से 4 मीटर की गहराई तक, 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई तक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फ्लूइड्स ओवरलोड के संकेत हैं। सही जवाब हो जाएगा इडीमा और सांस की कमी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें, भले वो उनको ना बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, पर शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।